दिग्विजय का दावा, कांग्रेस में सिंधिया नहीं इसलिए बगावत का खतरा नहीं। 10 से 12 नेता थे नाराज, लेकिन अधिकांश को मनाने में पार्टी रही सफल। कांग्रेस की तुलना में बीजेपी में हुई है बड़ी बगावत। पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं नेता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बगावत का भी सामना करना पड़ रहा है। कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो कई दूसरी पार्टियों में शामिल होकर पार्टी की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। जब प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से सवाल किया गया कि पार्टी बगावत से कैसे निपटेगी, तो उन्होंने किसी तरह से बगावत से साफ इनकार कर दिया। दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि पार्टी में कोई बगावत है नहीं। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए बिना कहा, जिन लोगों को पार्टी छोड़ना था वो लोग पहले ही पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। अब पार्टी में जो लोग हैं वो पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। दिग्विजय सिंह ने टिकट वितरण के बाद पार्टी में नाराजगी को लेकर कहा कि ऐसा हर दल के साथ होता है। कांग्रेस में हर सीट पर टिकट के लिए 10 से 12 दावेदार थे। टिकट एक को ही मिलना था। ऐसे में कुछ सीटों पर नाराजगी हुई थी, लेकिन 90 से 95% सीटों पर किसी भी तरह की नाराजगी कोई खबर नहीं है। और जो लोग नाराज हुए थे उनमें से अधिकांश को मना लिया गया है। लेकिन मेरी जानकारी में है कि बीजेपी में बगावत कांग्रेस से भी बड़ी थी और बीजेपी के अधिकांश उम्मीदवार अभी भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने चुनाव मैदान में हटने से मना कर दिया है। साफ है, बगावत कांग्रेस में नहीं है बल्कि बीजेपी में है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के साथ उसकी विचारधारा के कई दल हैं जो उसके साथ गठबंधन करना चाहते हैं और चुनाव के बाद भी ये दल बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे बल्कि हमारे ही साथ जाएंगे। दरअसल कांग्रेस को इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम एक बार फिर 2018 की तरह न आ जाए, जिसमें दोनों ही पार्टियां बहुमत के करीब तक पहुंचे लेकिन बहुमत किसी को न मिले। ऐसी स्थिति में फिर निर्दलीय और छोटी पार्टियों की अहमत बढ़ जाती है और दिग्विजय सिंह ने अभी से ही उन्हें साधने की कोशिश शुरू कर दी है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 130 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वैसे दिग्विजय सिंह का यह अंदाजा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावे से कम है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया था, लेकिन दिग्विजय सिंह 130 सीटों के जीतने के दावेदारी कर रहे हैं। वैसे आंकड़ा भी बहुमत से पार वाला है। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 130 सीटों की जरूरत है और दिग्विजय सिंह इससे भी ज्यादा सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के साथ अपने विवाद की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेता हमारे बीच में विवाद का दावा कर रहे हैं। कुछ बयानों को आधार बनाया जा रहा है, जबकि हमारे ये कथन सिर्फ एक जुमला थे। मेरा मानना है कि राजनीति में रहने वालों को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए। मैंने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया है। उन्हें जो कहना है कहने दीजिए, लेकिन मैं अपने तरीके से चलता हूं। दरअसल कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद कमलनाथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप से मुलाकात करते हुए कह रहे थे कि टिकट दिग्विजय सिंह की सिफारिश पर दिया गया है। ऐसे में कुर्ते फाड़ने हैं तो उनके फाड़ो, और इसी को बीजेपी मुद्दा बना रही थी। लेकिन दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि हमारे बीच में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। दरअसल कांग्रेस को मध्य प्रदेश में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दो नेताओं पर सबसे ज्यादा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर, और इसी के चलते ये दोनों ही नेता इन दिनों बीजेपी के रडार पर बने हुए हैं। दूसरी ओर कमलनाथ अपनी और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को जय और वीरू की जोड़ी कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।